में रहेगा आपका, अगर चुनाव आप जीतते हैं तो मांझी से लेकर के बिहार की क्या स्थिति रहेगी, क्या इसको स्पष्ट करिए। देखिए, एक तो महागठबंधन की सरकार बनेगी तो हम लोगों ने जो मैनिफेस्टो में पब्लिक से जो कमिटमेंट किया है उसको फुलफिल करने के लिए सदन से सड़क तक जो लड़ना पड़ेगा मैं लड़ूंगा। कमिटमेंट में हम लोगों ने प्राथमिकता दिया है हर घर एक सरकारी नौकरी, महिलाओं के खाते में 30,000 रुपया, 200 यूनिट फ्री बिजली, 10 केजी अनाज और जो है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए प्रोजेक्ट, इंडस्ट्रीज को जो है इम्प्लीमेंट करना है, लागू करना है, कल कारखाने लगाने हैं। इन सब मुद्दों पर जो है महागठबंधन की सरकार बनेगी तो हम फोकस करेंगे, क्रियान्वित कराएंगे। एक बात आप बोले हैं कि मांझी को बचाना है, किस तरीके से, क्या एक तो मांझी को इसलिए बचाने की जरूरत है कि मांझी ने वो दौर देखा है जिस दौर में लोगों को मतदान करने से एक खास प्रत्याशी के परिवार के द्वारा रोका जाता था। हमारे ही चतरा के अंदर एक मतदाता जनक मीन थे जो उनके खिलाफ वोट करने गए थे, उनको जो है दिन दहाड़े जो है मतदान केंद्र के बाहर हत्या कर दी गई थी और उस हत्या में और कोई नहीं था, क्योंकि उस प्रत्याशी के फादर का वो चुनाव था, उन्हीं के लोगों ने मारा था। आपने वो दौर देखा है किशोरी राय, राजेंद्र राय को, जो राष्ट्रीय जनता दल के प्रखंड अध्यक्ष थे, वो मतदान करके लौट रहे थे, कसूर इतना ही था कि उन्होंने अशोक सिंह को वोट दिया था, उनकी हत्या कर दी गई। वो दौर ये इलाका देखा है जब बिशनपुरा में मतदान केंद्र पे ही पूर्व सांसद महोदय के गुंडों द्वारा एक नहीं 5-5 मतदाताओं को मतदान केंद्र के बाहर ही हत्या कर दी गई थी। तो वो सब दौर जो है मांझी के अंदर वापस करने की कोशिश हो रही है। तो ये दौर तो मांझी की आवाम के लिए ठीक ठाक नहीं है। मांझी की आवाम शांति और विकास चाहती है, तो मांझी के शांति और विकास चाहिए तो ऐसी ताकतों को जो है मांझी से बाहर रखना पड़ेगा और ऐसी ताकतों को काली छाया जो है मांझी के अंदर मंडरा रहा है, उसे हमने लोगों से को बचाने का अपील किया है। सर, आपके विपक्षी हमेशा आरोप लगाते हैं कि मांझी को सत्येंद्र यादव ने बर्बाद करके रख दिया। क्या सत्येंद्र यादव को 5 साल मौका मिला है मांझी का सेवा करने? आप जर्नलिस्ट हैं, आप एक लेजिस्लेचर, अपोजिशन के लेजिस्लेचर क्या रोल होता है। मैं एग्जीक्यूटिव बॉडी नहीं हूँ, एग्जीक्यूटिव बॉडी जो है जदयू और भाजपा के लोग हैं, क्योंकि जो भी पॉलिसी है उसको एग्जीक्यूट करना जो है कैबिनेट का काम है। तो कैबिनेट की जो एजेंसी है उसने पॉलिसी को एग्जीक्यूट किया, तो पॉलिसी में फॉल्ट है तो उस फॉल्ट पर तो मैंने सदन के अंदर सवाल उठाते रहा, सड़कों पर लड़ते रहा। क्रियान्वयन करना, एग्जीक्यूट करना राज्य सरकार की दायित्व है और राज्य सरकार ने मांझी नहीं पूरे बिहार के अंदर जो एग्जीक्यूट करने में कमजोरियां है वो है कमजोरियां है योजनाओं के क्रियान्वित करने में भारी भ्रष्टाचार। तो ये भ्रष्टाचार तो नीतीश और मोदी के लोग गाँव में कर रहे हैं। तो एक लेजिस्लेचर पर जो एलिगेशन लगता है, ये बात को समझना चाहिए। पढ़े लिखे आप लोग पत्रकार हैं, सवाल से पहले इस सवाल का अहमियत क्या है इसको देखना चाहिए, क्योंकि एक अपोजिशन का लेजिस्लेचर का सिर्फ इतना ही काम है सदन के अंदर अपनी जनता की आवाज को पटल पर रखना और अगर सदन नहीं सुनता है तो सड़कों पर लड़ाई करना। तो जब जब सदन नहीं सुना तो मैं सड़कों पर लड़ा, सदन के अंदर जनता की बातों को रखा। बाकी ब्लॉक उनका है, आरईओ उनका है, पीडब्ल्यूडी उनका है, जल संसाधन उनका है, शिक्षा विभाग उनका है, पर्यावरण उनका है, उद्योग उनका है, ये सारे जो नगर पंचायत उनका है, पंचायत विभाग उनका है। तो विकास के जो अभिकरण है, जो विकास की एजेंसियां हैं, वो तमाम एजेंसियों पर तो नीतीश कुमार के लोग बैठे हुए ना, उनको ना पॉलिसी एग्जीक्यूट करना है। तो एग्जीक्यूट करने वाले से सवाल नहीं करते हो, एक लेजिस्लेचर से क्यों करते हो अपोजिशन का? अपोजिशन एग्जीक्यूट करने वाली बॉडी नहीं होती। मांझी विधानसभा में एक बड़ा परिवार था जो महागठबंधन का साथी हुआ करता था, आज जनसुराज को अपना समर्थन दे दिया। बात हम रविंद्रनाथ मिश्रा के परिवार की कर रहे हैं, आपको क्या लगता है इफेक्ट पड़ेगा आपके चुनाव पे? देखिए, जनसुराज के कोई समर्थन दे दिया उसे कोई महागठबंधन के सेहत पर असर पड़ने वाला नहीं, क्योंकि महागठबंधन के वोटर जो है इंटैक्ट हैं
और बिहार परिवर्तन के लिए नंबर 1 कोई गठबंधन है तो महागठबंधन है। सर, मनोज तिवारी कहे हैं कि मोदी जी का 56 इंच महागठबंधन के 56 इंच जीव है। पहलगाम में तो उनका 56 इंच हमने देख लिया, अब क्या बचा है? पहलगाम में, कश्मीर ने, पूरी दुनिया ने देखा मोदी जी को ट्रम्प के सामने गिड़गिड़ाते हुए, घुटना टेकते हुए, तो उनका 56 इंच तो देश देख लिया, इसमें सवाल ही कहाँ बनता है। सत्येंद्र जी अपनी लड़ाई किससे मानते हैं? किसी से कोई लड़ाई नहीं है। मांझी क्लीन स्वीप है महागठबंधन।